नमस्कार। आज के इस डिटेल्ड विश्लेषण में हम गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी GMRCL के उस भर्ती दस्तावेज को डिकोड करने वाले हैं जो देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स जरूर लगता है। अगर एक शानदार करियर की तलाश है तो ये गाइड एक परफेक्ट और क्लियर रोड मैप साबित होने वाली है। स्क्रीन पर दिख रहा है नंबर 383 कोई आम नंबर नहीं है। ये सीधे तौर पर उन कुल कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसियों को दर्शाता है जो ठीक इसी वक्त अवेलेबल हैं। ये एक बहुत बड़ा मौका है जो करियर को बिल्कुल एक नई रफ्तार दे सकता है। चलिए इसकी थोड़ी और गहराई में चलते हैं। ये 383 नौकरियां पूरी तरह से अहमदाबाद और सूरत मेट्रो प्रोजेक्ट्स के ऑपरेशंस और मेंटेनेंस फेज के लिए हैं। यानी चुने गए कैंडिडेट्स के कंधों पर इन दो बड़े शहरों की लाइफलाइन को बिना रुके चलाने की सीधी जिम्मेदारी होगी। और इस पूरी जर्नी को हम 5 क्लियर हिस्सों में समझने वाले हैं। सबसे पहले मेट्रो जॉब अपॉर्चुनिटी, फिर अवेलेबल रोल्स और एलिजिबिलिटी, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस, फिर आएंगे ट्रेनिंग, सैलरी और बॉन्ड्स पर, और आखिर में देखेंगे सही तरीके से अप्लाई करने के स्टेप्स। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, दी मेट्रो जॉब अपॉर्चुनिटी, पावरिंग अहमदाबाद एंड सूरत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के इस 50-50 जॉइंट वेंचर के साथ जुड़ना अपने आप में एक गर्व और स्टेबिलिटी की बात है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, अवेलेबल रोल्स और एलिजिबिलिटी, फाइंडिंग द राइट फिट, क्योंकि सही दिशा चुनना ही सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। अब इस डेटा में जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है वो ये है कि रोल्स को एजुकेशन के हिसाब से कितनी सफाई से बांटा गया है। इंजीनियरिंग में डिप्लोमा वाले सीधे स्टेशन कंट्रोलर और जूनियर इंजीनियर रोल्स के लिए फिट बैठते हैं। वहीं दूसरी तरफ SSLC के साथ ITI पास कैंडिडेट्स के पास मेंटेनर बनने के ढेरों मौके हैं। फिटर, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स में लगभग 250 से ज़्यादा वैकेंसियां सिर्फ इन्हीं के लिए हैं। लेकिन यहां थोड़ा ठहरना होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कैच है। ये ऐसी टेक्निकल जॉब्स हैं जहां सेफ्टी स्टैंडर्ड्स टॉप नॉच होते हैं। इसलिए अगर किसी ने आंखों की लेसिक सर्जरी करवाई है तो नोटिफिकेशन बिल्कुल क्लियर है, उन्हें सीधे तौर पर अयोग्य यानी डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। इन पोस्ट के लिए A1 या B1 मेडिकल फिटनेस चाहिए ही चाहिए, जहां विजन एकदम परफेक्ट होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं तीसरे पड़ाव की तरफ, नेविगेटिंग द सिलेक्शन प्रोसेस, द गॉन्टलेट। सिलेक्शन पाना आसान नहीं होगा, एक कड़ी चुनौती से गुजरना है। ये पूरी छाननी 3 स्टेप्स में काम करती है। स्टेप 1 है OMR बेस्ड रिटन टेस्ट, स्टेप 2 में होता है साइको एप्टीट्यूड टेस्ट, और स्टेप 3 है मेडिकल चेकअप के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्टेशन कंट्रोलर पोस्ट के लिए इन तीनों स्टेजेस को पार करना होगा, जबकि जूनियर इंजीनियर और मेंटेनर के लिए साइको टेस्ट नहीं होता, वो रिटन के बाद सीधे मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले स्टेप में पहुंच जाते हैं। अब रिटन एग्जाम के फॉर्मेट को तोड़कर देखते हैं। स्टेशन कंट्रोलर और जूनियर इंजीनियर के लिए ये पेपर पूरे 120 सवालों का होगा, और ध्यान रहे ये सिर्फ इंग्लिश में आएगा। सबसे ज्यादा वेटेज टेक्निकल नॉलेज पर है, पूरे 40 सवाल। बाकी बचे हिस्से में गुजराती लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल इंग्लिश, सबके 20-20 सवाल होंगे, और इस सब को सॉल्व करने के लिए मिलेंगे ठीक 120 मिनट। तो यहां पर 2 सबसे बड़े खतरे छुपे हैं जिन पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। पहला, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग। अगर किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो OMR शीट में उसे खाली नहीं छोड़ना है, बल्कि ऑप्शन E फिल करना है। ऐसा करने से नेगेटिव मार्किंग से बचा जा सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट, गुजराती लैंग्वेज का पेपर। इसे पास करना 100% मैंडेटरी है। जनरल के लिए 60% और रिजर्व कैटेगरीज के लिए 50% लाना ही होगा, वरना आगे की कॉपीज चेक ही नहीं होंगी। चलिए अब चौथे और काफी प्रैक्टिकल हिस्से पर चलते हैं, ट्रेनिंग, एमोल्यूमेंट्स एंड बॉन्ड्स, द रियल वर्ल्ड कमिटमेंट्स। जॉब की एक्साइटमेंट अपनी जगह है, लेकिन GMRCL के साथ जुड़ने की कुछ शर्तें भी हैं। यहाँ एक सवाल तुरंत दिमाग में आता है कि आखिर सिलेक्शन लिस्ट में नाम आने के ठीक बाद क्या होता है। सीधे मेन ड्यूटी नहीं मिलती। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को पूरे 2 साल की एक बेहद इंटेंसिव और प्रोबेशन पीरियड से गुजरना पड़ता है। ये 2 साल काफी डिमांडिंग होने वाले हैं। अब इन 2 सालों की ट्रेनिंग में स्टाइपेंड कितना मिलेगा? SC यानी TO और जूनियर इंजीनियर को मिलेंगे 18,000 रुपए और मेंटेनर्स को 14,000 रुपए हर महीने। शुरुआत में ये नंबर थोड़ा छोटा लग सकता है, लेकिन असली मैजिक 2 साल बाद होता है। जैसे ही ट्रेनिंग पूरी होती है और 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है, सीधे इंडस्ट्रियल DA पे स्केल लागू हो जाता है। SC और JE की सैलरी 33,000 से 1 लाख तक और मेंटेनर्स की 20,000 से 60,000 तक पहुंच जाती है, जो कि एक मैसिव जंप है। लेकिन एक और रियलिटी चेक, इस जबरदस्त पे स्केल के साथ आती है एक बड़ी फाइनेंशियल कमिटमेंट, श्योरिटी बॉन्ड।
स्टेशन कंट्रोलर और जूनियर इंजीनियर को पूरे 2.5 लाख रुपए का बॉन्ड साइन करना पड़ता है और मेंटेनेंस के लिए ये अमाउंट 1,25,000 रुपए है। ये बॉन्ड इस बात की गारंटी है कि कम से कम 3 साल तक इस कंपनी को अपनी सर्विसेज देनी ही होंगी। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे क्रूशियल हिस्से पर, स्टेप्स टू अप्लाई करेक्टली, बीटिंग द ब्यूरोक्रेसी। फॉर्म भरने में की गई एक छोटी सी गलती भी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। चलिए पहले इस मेंटल कैलेंडर को ठीक से समझ लेते हैं, जिसे रट लेना बहुत जरूरी है। रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं 29 अप्रैल 2026 को, बंद होंगे 28 मई 2026 को। फीस भरी जा सकती है 31 मई 2026 तक और रिटन टेस्ट जून या जुलाई 2026 में होने की पूरी संभावना है। इस टाइमलाइन में से एक भी डेट मिस करने का मतलब है गेम ओवर। अब फॉर्म भरते वक्त फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के रूल्स बिल्कुल अनफॉरगिविंग हैं। दोनों का साइज किसी भी हालत में 15 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फोटो कलर हो, बैकग्राउंड वाइट हो और चश्मे पर कोई ग्लेयर या रेड आई बिल्कुल ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिग्नेचर वाइट पेपर पर ब्लैक इंक से ही होना चाहिए। और हाँ, एग्जाम वाले दिन कॉल लेटर पर वैसा ही सेम सिग्नेचर करना होगा। जरा सा भी मिसमैच हुआ तो कैंडिडेसी वहीं कैंसिल हो जाएगी। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के मेल्स के लिए ये 600 रुपये हैं, जबकि SC, ST, SCGC, EWS, महिलाओं और एक्स सर्विसमैन के लिए ये अमाउंट 300 रुपये रखा गया है। एक बात का खास ख्याल रखना है कि ये फीस नॉन रिफंडेबल है, इसलिए फाइनल सबमिट बटन दबाने से पहले एक एक डिटेल को 2-3 बार वेरीफाई ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि सबमिट होने के बाद एडिट करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही निकल कर आता है, क्या इन कड़ी शर्तों और एक रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस को पार करके गुजरात के इस बढ़ते मेट्रो नेटवर्क में अपनी जगह बनाने के लिए तैयारी पूरी है? रास्ता लंबा जरूर है, लेकिन एक बार इन ट्रैक्स पर चढ़ गए तो करियर की रफ्तार रुकने वाली नहीं है। हमारी इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।